अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और हमेशा की तरह हम आपको आज सैर करवाएंगे पीर ऑफ कोठे वाला। ये कलर कहार के करीब एक जगह है और कलर कहार घूमने फिरने के लिहाज से बहुत ही कीमती जगह है, जिसको हम बिल्कुल इजी लेते हैं पंजाब के लोग, और हम समझते हैं कि शायद कलर कहार जाना जो है वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कलर कहार को ही एक्सप्लोर करना शुरू करें तो हमारे कम से कम 3 महीने चाहिए रेगुलर, उसमें हम 3 महीनों में शायद कलर कहार को एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ पे इतने मकामात हैं, इतने अल्लाह के बुज़ुर्ग, अल्लाह के वली आ चुके हैं कि अगर हम उनको जानना चाहें तो बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। अभी हमारा जो टारगेट है वो पीर ऑफ कोठे वाला है। ये थोड़ा सा हमें हाइकिंग करनी होगी, तकरीबन ये 1 घंटे की हाइकिंग होगी अंदाज़न। वो हमने ऊपर, अगर आप मकाम दिखा सकते हैं तो हमने ऊपर की तरफ जाना है यहाँ से। अभी हम कोई 10 मिनट की वॉक करके आ चुके हैं जंगल से, और हम दिखाएंगे आपको जंगल का भी सारा जो है वो हमने थोड़ा सा कैप्चर किया है। जंगल से गुजरते हुए हम अब हाइकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस ये करना चाहूँगा कि हाइकिंग के कुछ फ़ायदे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन पहले उससे मैं आपको हाइकिंग कुछ जो एहतमाम करना है हाइकिंग के लिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। हाइकिंग के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो एक तो ये है कि आप खाली पेट हों, कम से कम खाया हुआ हो। अगर आप हाइकिंग करने से पहले बहुत ज़्यादा दबा के खाना खा लेंगे और पानी पी लेंगे तो उससे फिर आपकी हाइकिंग नहीं होगी, आप मंजिल तक पहुंच नहीं सकेंगे, आप बल्कि रास्ते से ही वापस जाना पड़ेगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने लोग भी हाइकिंग करने आए यहाँ पे वो खाली पेट रखें और साथ जो है वो अपने हल्का फुल्का कोई चीज़ ज़रूर लें, और पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा ना करें हाइकिंग में। हाइकिंग करते हुए जितना पानी का इस्तेमाल किया जाएगा उससे फिर जो है वो आपके ज़्यादा प्रेशर आएगा और आपको वोमिटिंग हो जाएगी। तीसरी जो चीज़ होगी वो आपके पास स्टिक होनी चाहिए, एक स्टिक होगी जिससे आप हाइकिंग करते हुए अपने आप को संभाल सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा एक अहम फ़ायदा बताता हूँ। दूसरा इसका अहम फ़ायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मूज़ी जानवर, कोई जंगल का जानवर को आपके ऊपर अटैक करता है तो आपके पास कोई हथियार होगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हथियार के तौर पर, आप सेफ़ रहेंगे। तो इसका स्टिक का होना बहुत ज़रूरी है हाइकिंग के दौरान। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमेशा हाइकिंग करते हुए सांस पेट में लेना चाहिए, पेट में, सीने में सांस नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब हम हाइकिंग करते हैं तो हम सीने में सांस लेते हैं, ये गलत तरीका है। इससे दिल का धड़कन तेज़ हो जाती है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। हार्ट बीट तेज़ होने की वजह से दिल ख़राब होगा और तबीयत भी ख़राब होगी। हमेशा पेट से सांस लें। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको ऊपर लेके जाएंगे पीर ऑफ कोठे वाला। पीर ऑफ कोठे वाला ये आज से 4 सदियाँ पहले यहाँ पे बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं इस इलाके के। इससे पहले आपको आना होगा चक खुशी, कलर कहार से चक खुशी का तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर रास्ता है। आप कलर कहार से आप 4-5 किलोमीटर अंदर आएँ तो चक खुशी से गाँव से होते हुए आप पैदल वॉक करते हुए जंगल से गुजरेंगे, और ये चक खुशी से करीब पड़ता है तकरीबन 1 घंटे की हाइकिंग, 1 घंटे की। तो इसमें आपको हाइकिंग की बातें भी करेंगे आपके साथ। और पीर ऑफ कोठे वाला जो है वो उन्होंने वहाँ पे अपना जो है वो चिल्ला भी काटा होगा, रियाजत भी की होगी अपना उन्होंने। लोग यहाँ पे जो मजहबी लोग हैं या रूहानी लोग हैं वो क्यों आए यहाँ पे, इन जगहों पे क्यों आए, वो हाइकिंग क्यों करते हैं, पहाड़ों के ऊपर क्यों जाते हैं, उसकी एक रीज़न है, वो खामोशी चाहते हैं, वो अपने अंदर आना चाहते हैं, वो बाहर से निकल के अपने अंदर आना चाहते हैं। तो आज हम भी एक छोटी सी मशक करेंगे अपने अंदर आने की, लेकिन हम करेंगे ऊपर जाके। हमारे साथ रहिएगा।
नाजरीन, जैसा कि हम जो है वो पीर ऑफ कोठा वाली सरकार की तरफ रवां दवा हैं, लेकिन हमने ये देखा कि हमें रास्ते में एक मकाम मिला ऐसा कि जहाँ पे चश्मा भी मिल गया हमें। हमने कुछ कुकिंग करनी थी क्योंकि ऊपर जाके हमें पानी का प्रॉब्लम आना था। तो हमारे जो तलहा भाई हैं, जो हमारे मेज़बान हैं, चक खुशी में इनका डेरा है, वहाँ पे हम जो है वो कुछ देर बैठे भी। और ये हमारे मेज़बान हैं, इन्होंने हमारा सारा गाइड का जितना भी तरतीब है वो यही कर रहे हैं हमारी। और रास्ते में फिर हमने सोचा कि कुकिंग कर ली जाए, तो हम कुकिंग का प्रोग्राम बना के फिर यहाँ रुक गए थोड़ी देर के लिए। और हमारे जो साथ भाई हैं तैयब साहब, इन्होंने कुकिंग की बहुत अच्छी। हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। ये डॉक्टर मंसूर साहब हैं, डॉक्टर मंसूर साहब की भी मोहब्बतें इसमें शामिल हैं। इन्होंने हमें फैसलाबाद से इनवाइट किया। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम कुछ खाना पका रहे हैं और जंगल में चावल बना रहे हैं। और आखिरी अभी टच है इसके, क्वालिटी ऑफ राइस यौगिक फूड, बिल्कुल नेचुरल जो ज़िंदगी है वो ये है, नेचुरल लाइफ। ऑटोमेटिकली मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगा। और इस खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो सुई गैस पे खाना बनता है, जो एलपीजी पे बनता है, ये उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये लकड़ी की आग पे बन रहा है, ये नेचुरल आग है। तो खाना नेचुरल होगा तो इससे खाने का हमें बहुत मज़ा आएगा। जी, तो नाजरीन, अभी हम रास्ते में हैं पीर ऑफ कोठा वाली सरकार हाइकिंग करते हुए। तो हमें यहाँ पे जो रहायशी लोग हैं उन्होंने बताया कि ये पहाड़ के दरमियान से कोई चश्मा है, पहाड़ के अंदर से पानी निकलता है और इसका पानी बहुत ही मज़ेदार है। हम आपके सामने पियेंगे भी। और ये भी कुदरत है कि पहाड़ के अंदर से पानी निकल रहा है, ये कहीं से नहीं आ रहा, ये पहाड़ के अंदर से पानी निकल रहा है। और ये इसका मरकज़ है, यहाँ से निकलता है। तो ये बहता हुआ है नीचे गाँव की तरफ जाता है। तो ये बहुत ठंडा पानी है, आपके सामने पियेंगे। वाह, कमाल, मज़ा आ गया। जी नाज़रीन, तो अभी हम पीर ऑफ कोठे वाला सरकार के ऊपर, हम पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये हम आपको साइडों से मनाज़र दिखा रहे हैं कि हम कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं। ये हम 1 घंटा की हाइकिंग करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने आपको जैसे रास्ते में दिखाया था, हम थोड़ी देर स्टे किया था, कुकिंग पे की थी हमने। और ये हम बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। अभी हम आपको पूरा विज़िट कराते हैं पीर ऑफ कोठे वाला। ये देखें कितने खूबसूरत मनाज़र हैं साइडों पे। ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो आपको इंतहाई दिलकश मनाज़र नज़र आते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम पीर ऑफ कोठा वाला सरकार आपको विज़िट कराएंगे। और इसके साथ हम ये भी चाहेंगे कि आपको साथ थोड़ी सी डिटेल्स भी हम शेयर करें योगा के हवाले से। जैसा हमने बात की थी कि जो औलिया अल्लाह हैं, रूहानी शख्सियात जितनी भी हैं, उन्होंने हाइकिंग क्यों की, वो अब खामोशी में रहना क्यों पसंद किया। उन्होंने शहरों की ज़िंदगी को पसंद नहीं किया। एक तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे आप हाइकिंग करके ऊपर आते हैं ना, ऊपर आने तक आपका जो हाल हो जाता है ना, आपकी अना तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। जैसे आप हाइकिंग करते हुए ऊपर आते हैं, आपकी जिस्मानी मुशक्क़त होती है, तो आपके अंदर से जो अना होती है ना, तो वैसे ही नीचे गिर जाती है। जैसे पहाड़ के ऊपर से कुछ चीज़ फेंकी जाए तो वो नीचे गिर जाती है, ऐसे ही जब आप ऊपर चढ़ते हैं चढ़ाई की तरफ, तो आपकी अना ख़त्म हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में हाइकिंग भी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं और अपने अंदर आने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर की गंदगी को देखने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि आपके साथ भी कुछ ऐसा एक पोज़ शेयर करूँ योगा के हवाले से, जो कि सफाई का पोज़ है, जो कि जहनों को साफ़ करता है, अंदरूनी सफाई करता है। उसका नाम बड़ा प्यारा है, उसका नाम है कंवल आसन। नाम से ही आप पहचान गए होंगे, कंवल का फूल गंदगी में उगता है,
लेकिन उसके पत्ते इतने साफ़ होते हैं कि आम पौधे के पत्ते उतने साफ़ नहीं होते। वो उगता गंदगी के अंदर है, गंदगी के अंदर, लेकिन पत्ते बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में हम जब नेगेटिव थॉट्स के इलाके में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो हमें ये कमल आसन को ज़रूर अपनाना चाहिए। कमल आसन जो है ये इंसान को सफाई पसंद बनाता है, ये जिस्मानी सफाई पसंद भी बनाता है और साथ साथ जहनों को भी साफ़ करता है, थॉट्स को भी पॉजिटिव करता है। ये कोई मुश्किल नहीं है, जो नहीं कर सकेगा वो इसको आधा कर ले। उसको आधा कमल आसन कहते हैं, अर्धा कमल आसन, हाफ कमल आसन, लोटस पोज। उसका पहले तरीका ये होता है कि आप कोई भी एक पाँव ऊपर रख लें, जितना इजीली रख सकते हैं। अगर आपका शुरू में पाँव के ऊपर पाँव आता है तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आपको अक्सर ऐसे बैठना है। आप अगर इसको करते रहें तो आप के लिए फिर दूसरा पाँव रखना भी आसान हो जाएगा। वैसे तो इसकी पूरी टेक्निक है इसको करने की। उसकी टेक्निक मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि इसको करने की जो सिंपल टेक्निक वो क्या है। आप जब शुरू करें इसको तो आप एक पाँव को ऊपर रखें और जिस तरफ आपका पाँव हो आप उस तरफ झुकने की कोशिश करें और इस घुटने को नीचे की तरफ दबाएं। इस तरफ झुकने की कोशिश करें। इससे आपकी ये थाई में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। फिर आप इसी तरह दूसरी साइड पे भी कर लें, एक पाँव ऊपर रख लें दूसरी साइड पे, और जिस तरफ ऊपर होगा पाँव आप उस तरफ झुकने की कोशिश करें। इससे आपकी लेग्स की जो है वो स्ट्रेचेज हो जाएंगी। फिर आपके लिए दूसरा पाँव ऊपर लेके आना आसान हो जाएगा, तो ये आप पूरा कमल आसन लगा सकेंगे। तो योग ये कहता है कि अगर आप अपने जहनों को साफ़ करना चाहते हैं, आप सफाई पसंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, तो इसके लिए आपको कमल आसन करना होगा। आपने अक्सर देखा होगा योगी कमल आसन में बैठे होते हैं। अक्सर जब भी मेडिटेट करते हैं तो कमल आसन लगाते हैं। ये डिटैचमेंट का पोज है, ये नेगेटिविटी से डिटैच करता है। जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको ख़त्म करता है, ये पॉजिटिविटी लेके आता है। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर मंसूर साहब। मैं आज इनसे भी रिव्यूज़ लेना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे साथ सफ़र किया है, तो इनके वास्ते से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें तो इस जगह का कोई आइडिया नहीं था। तो मंसूर साहब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी बयान कर दें तो मुझे अच्छा लगेगा, और आज का इन्होंने कैसा ट्रिप एंजॉय किया वो भी बात करें। जी पीर ऑफ कोठे वाला, जैसा कि नाइम साहब बता रहे हैं, ये एक रूहानी जगह है। यहाँ पे 400 साल पहले आके बैठे बाबा, और जैसा कि ऐसी जगहों पे बैठते हैं, योगी साहब ने पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर दिया है। तो जो मैं तकरीबन 3rd टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ, तो बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे जो हाइकिंग हुई है जिसमें ईगो ड्रॉप करने की आपने बात की, वाकई काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी, यानी बोझ निकलता है जब आप हाइकिंग करते हैं। और फिर जब इन जगहों पे आके आप योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा है। और ख़ास तौर पे जो नईम साहब की कंपनी, इनके शागिर्दों की कंपनी, इससे मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। मतलब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच था, ख़ास तौर पर फिज़िकल पोस्चर से, क्योंकि मैं 7-8 साल से यहाँ पे हूँ, हाइकिंग कर रहा था, मेडिटेशन। लेकिन अब मुझे फिर दोबारा आसन जो सीखने का मौका मिल रहा है, ये एक अमेजिंग मेरे लिए तजर्बा है। और दूसरा जो इनका प्यार, खलूस और एनर्जी है जो एक्सचेंज हो रही है, मतलब उसको मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि 2nd टाइम इनके साथ में आया हूँ। तो कल हमने चहल अब्दाल भी जाना है, तो इंशाल्लाह ये इंटरेक्शन बहुत इस तरह चलता रहेगा और इसमें मज़ीद एनर्जी मल्टीप्लाई होती रहेगी दोनों तरफ से। तो मैं इनकी और इनकी टीम का शुक्रगुजार भी हूँ कि वो मेरे इनविटेशन पे यहाँ आए, और आई एम फीलिंग गुड हियर। थैंक यू जी। तो नाजरीन, हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा, और कोई इसमें कोई कमी कुताही या आपको लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पेशगी माफ़ी है। तो इसको एंजॉय करते हुए देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, और इंशाल्लाह अगली आइंदा जो है ऐसी वीडियोस के साथ आपके पास हाज़िर होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें जो है वो कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी जो कमियां हैं हम उनको दूर कर सकें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।